अस्सलाम वालेकुम। मैं एक और स्टोरी के साथ हाज़िर हूँ। ये स्टोरी मेरे दोस्त ने मुझे सुनाया था और ये स्टोरी जो है बेसिकली सिटी मुझे एग्ज़ैक्टली याद तो नहीं है, हाँ, कंट्री याद है। वो मेरा फ्रेंड जो है वो बेसिकली काम करता है जर्मनी के अंदर और सिटी का तो मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि आई नो कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो सुन रहे होंगे आपके प्रोग्राम जो वहाँ पे काम कर रहे हैं। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि कोई डिस्टर्ब हो जाए मतलब वो उस जगह को जाके मतलब अप्रोच करे या अल्लाह ना करे कुछ हो जाए, तो जिसकी वजह से इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। तो स्टोरी कट टू द कंक्लूजन स्टोरी के साथ मैं मतलब कंटिन्यू करता हूँ। हुआ कुछ ऐसे कि मेरा जो फ्रेंड है वो जर्मनी में काम करता है। तो मैं सिटी और शहर और जगह का नाम नहीं लूँगा ड्यू टू पर्सनल रीज़न। तो हुआ कुछ ऐसे कि उन्होंने वहाँ पे न्यूली जॉइन किया लाइक तकरीबन 4 साल पहले। तो वो काम कर रहे थे किसी प्राइवेट सेक्टर्स के साथ जो कार्स में डील करते थे। तो उन्होंने कहा कि बेसिकली हम लोग का काम बेसिकली ये था कि ये जो गाड़ियाँ रेक्स हो जाती मतलब जो गाड़ियाँ क्रैश में या एक्सीडेंट में तबाह हो जाती, हम लोग उसको बेसिकली इसको स्क्रैप आउट कर देते। मतलब उसके से पार्ट्स वार्ट्स निकाल के हम लोग उसको बिल्कुल अलग करते। तो कहने लगा कि हस्ब मामूल मैं बैठा हुआ था अपने मतलब ऑफिस में, तो एक गाड़ी आती, ओके, और वो टोइंग वैन के थ्रू आई और उसने मुझे बोला कि ये गाड़ी जो थी एक्सीडेंट में तबाह हो गई। तो हमने मतलब इसको यहाँ पे इम्पाउंड कर दिया और आगे का काम आप लोग का है। तो उन्होंने बोला ठीक है। अब उन्होंने बोला गाड़ी वहीं खड़ी करवा के मैं मतलब ऑफिस में बैठा हुआ था, पेपर्स बना रहा था। तो कहने लगा कि हमारे पास सीसीटीवी कैमरास लगे हुए ऑल अराउंड डिफेंसेस। तो बोला कि मुझे बाकायदा ऐसा लगा कि गाड़ी के अंदर जो मेन विंड स्क्रीन है जो क्रैश हुई थी उसके अंदर बाकायदा कोई बैठा हुआ है, ठीक है। और जो कार की जो लाइट्स है जो डैमेज हुई वो फ्लिकर कर रही। तो उसने बोला कि मुझे लगा शायद मेरा वहम है या हो सकता है कि सीसीटीवी कैमरा के अंदर कोई ग्लिच होगा या कोई इशू होगा जिसकी वजह से, मगर कैमरा सारे वहाँ नए लगे हुए तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता। तो उसने बोला कि मैं अपने शक को दूर करने के लिए मैंने इसका नाइट विजन ऑन करके रखा। बोला कि मतलब मैं राउंड अप करके आया, मतलब पूरे यार्ड्स में घूम के आया, मैंने चेक किया हर चीज़। और मैं जैसे ही वापस आया तो कहने लगा कि मैंने रिकॉर्डिंग में चेक किया कि वो चीज़ फिर से हुई जो पहले मुझे नज़र आई और अब की बार नाइट विजन में बिल्कुल क्लियर थी। तो उसने बोला कि मतलब हमारे जो सिक्योरिटीज़ होते, मैंने उनको कांटेक्ट किया और उनको मैंने बोला कि ऐसी ऐसी चीज़ है। तो उन्होंने बोला कि हम दूसरे मॉनिटर रूम से बैठ के यही चीज़ नोटिस कर रहे थे कि हो सकता है कि शायद तुम हो, तुम मजाक मस्ती कर रहे हो, मगर तुम तो अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, तो तुम्हारे अलावा तो कोई और आ तो नहीं सकता यहाँ पे। और वो वेल फेंस जगह है, तो मतलब कोई भी नॉर्मल बंदा अंदर आ नहीं सकता क्योंकि वो एक स्पेशल इम्पाउंड है गाड़ियों के लिए जो रेड एक्सीडेंट कार्स है। उसने कहा कि हमें समझ नहीं आया, एनीवेज हम मिल के ज़रा राउंड अप करवा के आते। वो कहने लगा कि हम जब सब वहाँ गए तो कहने लगा कि इतनी भयानक और इतनी दर्दनाक आवाज़ आ रही थी, मतलब जहाँ वो कार खड़ी थी। उसने बोला कि हम में से किसी की हिम्मत भी नहीं हुई कि हम उसके पास जाके लिटरली दरवाज़ा खोल के देखे कि क्या चीज़। और बोला मतलब पूरे यार्ड के अंदर से इतनी ज़ोर से आवाज़ आ रही थी, रोने की, चीखने की, दर्दनाक आवाज़ थी कि आसपास जो एरिया सराउंड्स के जो एरियाज थे वहाँ के जो 3-4 लोग हैं वो बाकायदा आए हमारे पास। उन्होंने बोला कि एक्चुअली यहाँ चल क्या रहा है। मतलब वो कहने लगे कि हम सो रहे और लिटरली मतलब इतनी कि हमें लगा कि शायद किसी को मदद की ज़रूरत है। और उसने मुझे बोला कि मैं उस एक्सपीरियंस, वो जो उस टाइम पे मेरे साथ हो रहा था, वो बोला मैं किसी को बयान नहीं कर पा रहा था कि एक्चुअली मेरे साथ या हम बाकियों के साथ ऐसा क्या हो रहा है। एनीवेज उसने बोला कि कट टू शॉर्ट, तकरीबन सुबह होने में तकरीबन कोई आधा आधा घंटा रह गया था। तो उसने बोला कि मैंने सोचा अपनी शिफ्ट वक्त से पहले ख़त्म करूं और मतलब मैं यहाँ से निकलूं, और जैसे ही निकलूंगा तो मैं सुबह जाके अपने ऑफिस को बोलूँगा कि भाई हमारी शिफ्ट चेंज करवा दे, क्योंकि मतलब हम यहाँ काम नहीं कर सकते। क्योंकि जब से ये गाड़ी इम्पाउंड में आई है तब से जो सिनेरियो है
वो बहुत ज़्यादा जो है पैरानॉर्मली इवेंट्स अक्योर हो गई है। और मतलब उस चीज़ के बारे में मतलब हम लोग जितना सोचेंगे उतना हम लोग के ऊपर हावी होगा। मतलब हम में से किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, इट्स नॉट गारंटी। तो उसने बोला कि मैं जब गया हूँ और सुबह के टाइम पे ऑफिस, जो मेन ऑफिस था, मैंने ऐसे ऐसा चीज़ बोला, तो उन्होंने बोला कि जी, आपके अलावा जो सराउंड एरियाज थे वहाँ से भी काफ़ी कंप्लेंट्स आई है। काफ़ी लोगों ने मतलब ये चीज़ बोला कि भाई मतलब वो रात इतना भारी था कि जो आसपास जो लोग रहते थे वो कह रहे थे कि हमें समझ नहीं आ रहा था कि अंदर ऐसा हो क्या रहा है। और वो कहने लगे कि सुबह जब हमारे मेन ऑफिस वाले वो यार्ड में पहुंचे, तो बोला मतलब मेरे तो होशो हवासी उड़ गए कि जो गाड़ी रात को आई थी ट्रांसपोर्ट ट्रक में, ना वो गाड़ी थी, ना ऐसा कोई ट्रांसपोर्ट ट्रक उस यार्ड के अंदर आया। और जो पेपर्स मैंने बनाए थे वो पेपर्स भी कहीं नहीं मिल रहे थे। तो उसने बोला कि हो सकता है मेरा वहम है, मगर कैमरास में वो कह रहा बाकायदा उनको मैंने दिखाया कि बाकायदा ट्रक आई है, बाकायदा मैं नज़र आ रहा हूँ, मगर मैं किससे बात करूँ वो बंदा नज़र नहीं आ रहा है। वो कार उस ट्रक के ऊपर है, वो नज़र आ रहा है, मगर ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और वो रिकॉर्डिंग कहने लगा, जब हमने चेक किया था उसमें बाकायदा आवाज़ सुनने में आ रही है, वो भयानक चीखने की दर्दनाक आवाज़, मतलब कोई दर्द में करा रहा है, मगर इस टाइप का मतलब उसके अलावा कुछ और नज़र नहीं आया। मतलब मैंने जितने भी राउंड्स मतलब कह रहे मैंने लगाया वो तक नज़र आ रहा है, मगर बाकी की फुटेज इज़ मिसिंग। तो ये थी स्टोरी जो मुझे आपको सुनानी थी। अस्सलामुअलैकुम, मैं एक और स्टोरी के साथ हाजिर हूँ। और ये स्टोरी बेसिकली मेरे फ्रेंड ने मुझे सुनाई थी। बेसिकली ये स्टोरी जो है वो इंडिया की है, और जो शहर है वो पुणे। हुआ कुछ ऐसे कि मेरे फ्रेंड ने डिसाइड किया था कि वो अपने फ्लैट से एक प्राइवेट एरिया में शिफ्ट होंगे। तो बेसिकली वो दरअसल जगह जो था वो मोहल्ला जैसा था, मतलब एली वेज कंपाउंड जैसी जगह थी। तो उन्होंने कहा कि बेसिकली हुआ ऐसे कि कहने लगा कि हम वहाँ शिफ्ट हुए। घर बहुत अच्छा था, नो डाउट। था तो पुराना, मतलब लेट 90s, 97 कुछ ईयर उस टाइप का घर था। और उन्होंने कहा कि हम जब बेसिकली वहाँ शिफ्ट हुए तो मतलब वो घर वेल मेड था, और वो किसी के पर्सनल यूज़ में था जब हमने ख़रीदा था। तो उन्होंने बोला कि स्टार्टिंग के 4-5 महीने बहुत अच्छे गुजरे, मगर 5वां महीना जो था, कहने लगा कि थोड़ी बहुत चीज़ें जो है मतलब थोड़ी एक्टिव हो गई थी। मतलब कुछ हरारतें जो है वो ज़्यादा हो गई थी निस्बत के जो 4-5 महीने उन्होंने गुजारे थे उससे थोड़ा वर्स्ट हो गए थे। वो कहता था कि होता यूँ था कि मतलब हम जो है मतलब मैं जो पेपर्स उसके होते थे डेस्क पे, कहने लगा कि मैं रख के, क्योंकि वो मोहल्ला का मोहल्ला वाला जो घर था उसका एक सेक्शन मैंने ऑफिस बनाया था, एक छोटा ऑफिस। कहता होता ये था कि पेपर्स उड़ते थे, ठीक है, सुबह मैं आऊँ तो पेपर्स सारे ज़मीन पे पड़े हुए, मेरी चीज़ें इधर उधर पड़ी है, चीज़ें, थिंग्स यूज्ड टू गो मिसिंग। वो कहता था कि मैं अगर कोई चाबी मैंने यहाँ रखी है तो वो चाबी मुझे उस जगह पे नहीं मिलेगी, वो चाबी या तो मुझे बाहर मिलेगी, मतलब एक छोटे से गार्डन सेक्शन एरिया में, या वो चाबी छत में मुझे मिलेगी। मतलब वो कहने लगा कि इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं। एनीवेज उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा अजीब लगा, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं कैमरास फिक्स कर दूँ। तो उन्होंने बोला कि कैमरास मैंने फिक्स कर दी, और मैंने बोला कि रात में हम सो जाते तो मतलब वो मॉनिटर करेगा कैमरा। अब कहने लगा कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि कहने लगा जब मैं सुबह उठा हूँ, मतलब नाश्ता वाश्ता करके मैं अपने उस छोटे वाले सेक्शन ऑफिस में जाके बैठा, तो मैंने चेक किया फुटेज कि मतलब रात में ऐसा कुछ हुआ। तो कहने लगा कि फुटेज में मुझे बाकायदा चलने की आवाज़ आई है मेरे घर के दरवाजे तक। और मैं बाकायदा देख रहा हूँ कि मेरा बाहर का जो सेक्शन है उस पे मैंने जो गमले लगाए हुए थे, मतलब हैंगिंग पॉट्स लगाए हुए थे ऊपर, वो सारे टूटे हुए। मतलब नज़र नहीं आ रहा है कि किसने तोड़ा है, मगर वो टूट मतलब वो क्रैक होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि मतलब ये बात मैंने अपने घर वालों को नहीं बोला, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि मतलब वो डर जाए या मतलब वो बोले कि मतलब हम किस किस जगह पे तुमने हमें शिफ्ट करवा दिया।
मतलब ये जगह तो बहुत भारी है। एनीवेज उसने बोला कि मैंने आसपास अपने जो सराउंडिंग्स थे, दोस्त वोस्त, उनको मैंने पूछा कि भाई मैं ऐसे ऐसी जगह पे रहता हूँ और मतलब ये ऐसा सा चीज़ है। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे दोस्तों ने बोला कि मतलब वो उस घर की तुम बात कर रहे हो जहाँ तुम अभी रह रहे हो? उसने बोला हाँ। बोला वो उसके बारे में तो हमने काफ़ी स्टोरी सुनी कि मतलब वहाँ रात में काफ़ी पैरानॉर्मल एक्टिविटी, मतलब दिन के औकात में कुछ भी नहीं होती, जैसी रात हो जाती है लाइक तकरीबन अराउंड 11:30 12 समथिंग ऐसा, तो चीज़ें जो है ना वो एक्टिव होना शुरू हो जाती है ना, मतलब सराउंड्स में, मतलब वो कहता था कि वो उसके दोस्त कहते थे कि मतलब हमने ये सुना है कि ऐसा लगता है कि कोई भाग रहा है, मतलब दरवाजे तक कोई चल के आ रहा है, दरवाज़ा नॉक कर रहा है, खिड़कियां नॉक कर रहे हैं। ओके, और काफ़ी डिस्टर्बेंस है, मतलब पूरी रात नींद नहीं आती। तो उसने कहा कि हाँ ऐसी कुछ हुआ मेरे साथ कि मतलब मुझे टाइम टू टाइम मतलब ऐसा लगता था जैसे मतलब मेरे सीने पे कोई आके बैठा हुआ है, या मुझ पे मतलब कोई इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है कि मेरे मतलब जो कंधे थे, जब मैं लेटा हूँ तो उस पे प्रेशर पड़ता था और मुझे दर्द होता था। तो हुआ ऐसे कि उन्होंने अपने किसी बड़े को बुलाया और उनको घर दिखाया। तो उनके बड़े ने बोला कि भाई पहली बात है, जिस घर में आप रह रहे हो ये रहने लायक है नहीं। उसने बोला क्यों? उसने बोला कि ये जगह जो है इंसानों के लिए नहीं है, मतलब ये जगह जो आपने जिस ओनर से ली वो भी हो सकता है कि मैक्सिमम 2 साल रहा होगा। तो उसने कहा कि हाँ हमने इस ओनर से पूछा, उसने सही, आपने सही कहा, वो भी मैक्सिमम 2 साल रहा, उससे 2 साल से ज़्यादा वो रह नहीं सका। अभी हमें शिफ्ट हुए भी तकरीबन ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, मतलब 1 साल बाकी रह गया इस हाउस के कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म होने में। तो उसने बोला कि यहाँ पे तो 1 साल तो आपने निकाल लिया, मगर जो 1 साल अभी रह गया वो निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि कोई ऑल्टरनेट, उसने बोला ऑल्टरनेट यही है, मतलब या तो आप कुछ करवा के इस घर को रिलीज़ करवा दें, या आप लोग ये घर छोड़ के जहाँ से आए हो वापस वहीं चले जाओ। तो उसने बोला कि मेरी फैमिली इम्पॉर्टेंट थी, तो इस वजह से मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। उसको रिलीज़ करने के बजाय हमने उस घर को वाइंड अप करके छोड़ के चले गए। तो ये थी स्टोरी जो मुझे शेयर करनी थी आपसे, जो मेरे फ्रेंड ने मुझे सुनाई थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं एक और स्टोरी के साथ हाजिर हूँ। और ये स्टोरी बेसिकली ब्रिटेन की है, जो मेरे दोस्त ने मुझे सुनाई थी। और स्टोरी कुछ ऐसा है कि उनके वालिद साहब जो थे वो लाइक ब्रिटेन में काम किया करते थे, ठीक है। तो उनके वालिद साहब जो थे वो लोकोमोटिव चलाते थे, मतलब जो ट्रेन से। तो उन्होंने कहा कि मतलब हमारे वालिद साहब ने हमें एक दिन एक ऐसी स्टोरी सुनाई थी जो मतलब आज तक वो स्टोरी, मतलब हमें आज तक समझ नहीं आई कि एक्चुअली मतलब ये चीज़ पॉसिबल है या नहीं है। उन्होंने कहा कि हस्बैंड मामूल, मतलब उनके वालिद साहब जो थे वो बेसिकली एक मैकेनिक थे, जो स्टीम इंजन्स और लोकोमोटिव्स पे काम किया करते थे, दैट इज़ ट्रेन। तो उन्होंने बोला कि यार्ड में क्या होता था कि मतलब उनका सिर्फ ये काम था कि वो टेस्ट करते थे ट्रेन्स को, लाइक इंजन्स को, लाइक फुल स्पीड पे, लाइक मतलब उनमें कोई ख़राबी नहीं। तो एनीवेज उन्होंने कहा कि मेरे वालिद साहब जो है वो एक दिन उन्होंने क्या किया, एक ब्रांड न्यू इंजन आई थी, ओके। और वो बेसिकली एक डीजल इलेक्ट्रिक पावर्ड इंजन थी। तो उन्होंने कहा कि वो उन्होंने वहाँ पे जो जो वहाँ पे स्टेशंस पे होते हैं, उन्होंने बोला कि सारे जो ट्रैक्स है उसको क्लियर करो, क्योंकि मुझे इसको टेस्ट करना है फुल स्पीड पे, मतलब मुझे चेक करना है कि आया मतलब ये बिल्कुल फिट है चलने के लिए, मतलब जो पैसेंजर कैरेजेस और कैरियर्स है, मतलब उसको ये लोड लेके चल पाएगा या नहीं। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने बोला कि कोई अब 12 सवा 12 बजे का टाइम था रात की। तो वो जो है वो इंजन, जो इलेक्ट्रिक डीजल इंजन ट्रेन है, वो लेके निकल गए। अब उन्होंने बोला कि मतलब मैं उसको चला रहा था कि एक सर्टेन जगह पे ये ट्रेन आके रुक गई। अब उनके वालिद साहब कहने लगे कि मतलब मे बी पॉसिबल हो सकता है कि इट्स अ ब्रांड न्यू इंजन, हो सकता है उसके अंदर इलेक्ट्रिकल फॉल्ट या कुछ ऐसा हो सकता है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि वो एक ब्रांड न्यू इंजन था। तो उन्होंने कहा, उनके वालिद साहब कह रहे हैं कि उनको बाकायदा ऐसा लगा कि सामने से एक ट्रेन आ रही फुल स्पीड में सेम ट्रैक पे। अब उन्होंने मतलब उसके अंदर जो उनके पास रेडियो, लाइक जो रेडियो टाइप सिग्नल था, उन्होंने सिग्नल करके कहा कि
मतलब आप लोग को मैंने कहा था कि ट्रैक्स क्लियर करें, ठीक है, क्योंकि मुझे इसको टेस्ट करना है, मगर मेरे सामने हेड टू हेड एक ट्रेन आ रही फुल स्पीड, दैट इज़ मतलब एक हाई स्पीड पर आ रही, और अगर ये ट्रेन इसी ट्रैक पर है तो हेड टू हेड कोलिजन होने के चांसेस है, मतलब दोनों ट्रेन आपस में घुस जाएगी, हेड टू हेड वाला सीन हो जाएगा। तो उनके जो वो जो रेडियो टावर्स पर बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि पहली बात है उस ट्रैक पे कोई ट्रेन ही नहीं है, आपके ट्रेन के अलावा और कोई ट्रैक पे ट्रेन नहीं है। तो उसने बोला कि अगर नहीं है तो ये मेरे सामने से जो नज़र आ रही है ये क्या है। अब उनके वाले साहब कहने लगे वो ट्रेन मतलब जो कोई भी चीज़ थी, आई डोंट नो, अल्लाह जाने, मतलब वो कहने लगे कि इतनी शिद्दत थी कि जो ट्रैक्स था वो लिटरली हिल रहा था, मतलब वाइब्रेट कर रहा था। और मतलब वो, क्योंकि उनको इतने इतने साल हो गए थे इस फील्ड में, उन्होंने बोला कि ऐसी कोई ट्रेन नहीं बनी थी जिसकी वजह से ट्रैक्स या मतलब वो चीज़ वाइब्रेट करे, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ आ रही जो इतनी मतलब हैवी है, और इस कदर हैवी है कि जिस ट्रैक पे उनका इंजन खड़ा वो तक वाइब्रेट कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि मतलब मुझे समझ नहीं आया, और मैंने बोला कि अल्लाह मालिक है, अब जो होगा देख लेंगे। उन्होंने बोला कि मतलब मैंने इसको एक्सीलरेशन दबाई, और मैंने बोला आप, क्योंकि आगे जो है वो एक सर्विस ट्रैक आ जाएगी, मतलब वो ट्रैक्स जो है चेंज हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि वो ट्रेन आई है बाकायदा, और मतलब वो मेरे सामने से ऐसी निकली है कि कहने लगा कि मतलब मेरे होश व हवास उड़ गए कि मतलब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वो ट्रेन जो मेरे सामने से गुजरी है थ्रू एंड थ्रू, वो हवा में थी लिटरली। और मतलब वो ट्रेन, कहने लगा कि मैंने जो देखा था, मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि जो चीज़ मैंने देखी अपनी आंखों के सामने वो आर पार नजर आ रही थी। एनीवेज उन्होंने बोला कि मैं लेके मतलब वापस आ गया, और मैंने बोला कि ऐसी ऐसी चीज़ हुई। तो उन्होंने कहा कि आपकी बात सही है, क्योंकि काफ़ी सारे जो ट्रेन्स के कोलिजन हुए, मतलब काफ़ी ट्रेन्स जो डैमेज या ऑफ ट्रैक या डी रेल हुए हैं, ये इसी इंसिडेंट्स की वजह से। एक सर्टेन ट्रैक है वहाँ पे, वो सर्टेन ट्रैक का नाम तो मैं नहीं ले सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है इट्स समबडीज, हो सकता है शायद किसी का पर्सनल प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, मतलब आपके कोई यूजर्स सुन रहे हैं जो मे बी उस कंट्री से हो। मैं नहीं चाहता कि बेफिजूल में कोई इश्यूज क्रिएट हो जाए। तो मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि उनके वाले साहब ने मतलब उसी दिन उन्होंने बोला कि भाई मैं अपनी सर्विस ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं यहाँ ट्रेन सेक्शन में काम नहीं करूँगा। इनफैक्ट मैं इस एरिया के आसपास भी नज़र नहीं आना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो देखा है, मतलब वो कहने लगा कि पता नहीं किसकी दुआएं थी या क्या चीज़ था कि मैं बच गया हूँ। ओके, और मतलब आई एम रियली थैंकफुल। उन्होंने, वरना उस दिन उस रात उस, क्योंकि आसपास कुछ भी नहीं था, मतलब बिल्कुल झाड़ियाँ और जंगल वाला एरिया था। उसने बोला मतलब ऐसा मतलब चीज़ फील हुआ था, मुझे ऐसा लगा शायद आज मेरी मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन। तो ये स्टोरी थी जो मुझे शेयर करनी थी। एंड टिल देन, थैंक्स अ लॉट एंड टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।